अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। आज का वीडियो एप्पल साइडर विनेगर का आप सब लोगों के लिए जिनको डाइजेशन का इशू है, जिनको डाइजेशन का इशू नहीं है, जिनको हार्ट का इशू है, कोलेस्ट्रॉल का इशू है, पीसीओएस का इशू है, हार्मोन्स डिस्टर्ब है, उन सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। उन सब लोगों ने इसे यूज़ करना है। अब जिनकी डाइजेशन ज़्यादा खराब हो गई हुई है उनमें अब डाइजेशन बेटर होएगी तो खाना आप लोगों को लगेगा ना। आप लोग इतना एक्सपेंसिव चीज़ें, इतना एक्सपेंसिव खाना भी खा रहे हैं, लेकिन जब तक वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होएगा बॉडी के अंदर जाके उसके न्यूट्रिएंट्स, तब तक आप लोगों को फ़ायदा ही नहीं पहुंचेगा और फिर आप वीकनेस की तरफ इसी वजह से जा रहे हैं। मुझसे लोग जो उनसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं वो बता रहे हैं, वो उनका मैं देख रही हूँ डाइट में, वो हेल्दी चीज़ें भी बीच में वो ले रहे हैं, लेकिन वो उनको पच ही नहीं रहा है, उनके जिस्म का हिस्सा ही नहीं बन रहा है क्योंकि उनकी डाइजेशन बेटर ही नहीं है। होता क्या है कि जब हमारे स्टमक का, हमारी पूरी ब्लड है ना, उसे अल्कलाइन होना चाहिए और जो हमारा मैदा है उसको एसिडिक होना चाहिए, और खाने के जब हमने खाना खाना उसके दौरान बहुत एसिडिक होना चाहिए ताकि हमारा खाना डाइजेस्ट हो सके। उसका जो पीएच लेवल मैंने आप लोगों को बताया था कि 1.5 से 3 जो सा हमारे स्टमक का पीएच लेवल होता है और वो इतना ही एसिडिक होना चाहिए जब हम खाना खाएं। अब डाइजेशन जब एसिड नहीं होता ना तो फिर स्टमक का जो मुंह होता है ना, ऊपर जो उसका ऊपर एक तरह से कह लें कि मुंह के ऊपर ढक्कन है, जब अंदर तेजाब होगा ना, मैदे के अंदर तेजाब होगा, तब वो ढक्कन बंद हो जाएगा और हमारी डाइजेशन स्टार्ट होएगी और तब वो खाना हजम होगा। ठीक है, अगर वो आपका अंदर तेजाब नहीं है मैदे के अंदर तो फिर वो क्या होगा, वो ढक्कन का मुंह खुला रहता है और वो जो अंदर खाना जो आप खाते हैं वो सही तरह से वो हजम नहीं हो पाता और वो जो थोड़ा बहुत तेजाब अंदर होता है वो सांस के ऊपर, खुराक की नाली के ऊपर चढ़ता है और वो आपको डकार, और उसमें फिर वो जो खाना वापस की तरफ आ रहा होता है डकार के थ्रू, तो वो आप लोग समझते हैं हमारी बॉडी ज़्यादा एसिडिक हो गया है हमारा मैदा। आप लोग कहते हैं तेजाबियत हो गई है हमारे मैदे में, वो ऐसा नहीं है, ये उल्टा है। तेजाबियत नहीं होती, मैदे में तेजाब नहीं है, इस वजह से वो ढक्कन बंद नहीं हो रहा और खाना हजम नहीं हो रहा और वो ऊपर की तरफ बाहर को आपके वो खुराकी नाली के थ्रू मुंह की तरफ आ रहा है। तो इस वजह से इसे बहुत एसिडिक करने के लिए अब 30 ईयर के बाद वैसे ही जो सा है हमारा स्टमक जो सा एसिड कम बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, उसकी म्यूकस लेयर होती है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, खत्म होना स्टार्ट हो जाती है, और ऊपर से हमारा लाइफस्टाइल क्या है, ऊपर से हमारी डाइट किस तरह की है, उनकी वजह से मजीद वो हमारे मैदे में तेजाब नहीं बन रहा होता है। तो इस वजह से हम लोगों ने अब करना क्या है, नेचुरल हम लोगों ने सोर्स इसका करना है। और लोगों ने परेशानी होना, मुझे क्वेश्चन भी कर रहे थे कि हम लोगों ने सुना जी इससे कैंसर हो जाता है। अगर बॉडी एसिडिक हो ना, ब्लड एसिडिक हो, वहाँ बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, वहाँ पे वो होता है जो कहते हैं उसको कैंसर की तरफ बॉडी तब जाती है जब आप लोगों का ब्लड एसिडिक हो। तो ब्लड को मैंने अल्कलाइन ही करवा रही हूँ, जो आप लोगों को लेमन वाटर के थ्रू मैं अभी पूरी डिटेल बताऊंगी कि किस तरह से आप लोगों ने पूरे दिन में यूज़ करना है। और स्टमक को एसिडिक ही होना है अगर आप लोगों को कैंसर से बचना है, और इसका कोई नुकसान नहीं है और ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है। ये जो मेडिसिन आप लोग खा रहे होते हैं वो वक्ती तौर पर आप लोगों के मैदे को वो करती हैं, ठीक, लेकिन आपके गुड बैक्टीरिया को मार रही होती हैं साथ में, और परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन यही है जो मैं आप लोगों को एप्पल साइडर विनेगर यूज करवा रही हूँ। तो अब आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट मैं सारा आप लोगों को बताऊंगी। कल एक बलोचिस्तान से कॉल आई थी, उनको उनकी जुबान भी मुझे समझने में मुश्किल थोड़ा हो रहा था, तो इस वजह से मुझे था कि मैं वीडियो बना देती हूँ ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए कि हम लोगों ने इसे इस्तेमाल किस तरह से करना है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि इतनी गुर्बत है। अब वो जो कॉल आई थी वो लोग ये एप्पल साइडर विनेगर भी पता नहीं, ये सेब का सिरका भी लोगों ने मुझे कहा कि इंग्लिश के वर्ड कम यूज़ किया करें, वो फ्रीक्वेंट रवानी के साथ वो सारा कुछ मुझसे बोला जाता है। तो मैं अब कोशिश करूंगी कि हर वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू के वर्ड ही इस्तेमाल किया करूं। तो वो अब इतनी गुर्बत है कि वो लोग बेचारे डॉक्टर को अफोर्ड करना तो बहुत दूर की बात है, वो लोग ये चीज़ें ही अफोर्ड कर लें तो उनके लिए बहुत होगा। तो इस वजह से, और उन लोगों को बहुत मसले हैं, ये आंतों का मसला, जब आप लोगों का मैदे का मसला ठीक हो जाएगा तो आगे आपकी आंतों तक बात नहीं जाएगी। जब मैदे से बात शुरू होती है और आंतों तक जाके पहुंचती है, तो इस वजह से आप लोगों ने इसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। जिन लोगों को एच पेल हो रही है उन्होंने भी साथ में ये थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों ने ये यूटिलाइज इसको करना है, क्योंकि खाने के टाइम पे तो हमें तेजाबियत चाहिए ही है उसे हजम करने के लिए। तो इस वजह से इसे इंप्लीमेंट करें अपनी लाइफ में। अब आप लोगों ने जो मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग जो मैं आपको कहती हूँ कि सुबह के टाइम आप लोगों ने नहार मुँह, रात का खाना एक तो आप लोगों ने खाना चबा के खाना है, ठीक है, छोटे नवाले लेने हैं, खाने को आप लोगों ने चबा के खाना है। और उस टाइम पे अगर स्ट्रेस है भी आपके पास तो उसे साइड पे कर दे, क्योंकि वो स्ट्रेस जो सा है वो एंजाइम जो से होते हैं हजम करने के लिए, वो उसे रिलीज नहीं होने देता है। ठीक है, वो स्ट्रेस उनको रिलीज नहीं करवाता है। तो आप लोगों ने स्ट्रेस नहीं लेना है। एक तो हेल्प वहाँ से आप लोगों को डाइजेशन के लिए मिल जाएगी,
दूसरा आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो उससे मिलेगी। अब ये 2 गिलास मैंने पानी लिया है, ये स्टील के मग में ही यूज़ करना है। अब इसमें 1 लेमन आप लोगों ने यूज़ करना है। पहले देसी लेमन आ रहे थे, वो 1 लेमन से काफ़ी रस निकल आता था। अब ये फार्मी लेमन आ गए हैं, देसी का मौसम चला गया, तो आप लोगों को भी यही यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये मैं लेमन आप लोगों ने नॉर्मल साइज का 1 लेमन लेना है। इसमें विटामिन सी भी आप लोगों का पूरा हो जाएगा। आप लोगों को विटामिन सी के लिए सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें, ये 1 लेमन को मैंने छोड़ रही हूँ इसमें। इसका जो छिलका बचता है, जो देसी लेमन है ना, ये तो फार्मी है ना, देसी लेमन का आप लोग छिलका फेंका ना करें, उसको आप लोग निचोड़ के उसे कट करके तो आप लोग अचार बना लिया करेंगे। देखिए मेरा अचार है, ये अचार में मैंने इसके पीसेस डाले हुए हैं ना, लेमन के। जो देसी लेमन था ना, उसके मैंने जो छिलके हैं ना, उनको ड्राई करके हल्दी नमक लगा के, जो मेरा अचार दूसरा था उसी में मैंने इसके छिलके भी जो देसी वाले थे उनके मैंने इसी में डाल दिए हुए हैं। क्योंकि जितनी ग़िज़ाइयत इसके रस में है, उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदे इसके छिलके में है लेमन के। तो आप लोगों ने वो जो लेमन का छिलका है वो अचार में डाल लिया करें, क्योंकि ये जो इसके साथ फाइबर है मैंने छोड़ रही हूँ, ये फाइबर बाकी बच रहा है, ये भी साथ अचार में चला जाएगा, आप लोग ये भी खा लेंगे। आप लोग चाहें तो इसे जो ब्लेंड भी कर सकते हैं ना छिलके समेत। अगर आप लोगों को टेस्ट थोड़ा कड़वा जो इसका होगा वो आप लोग अगर बर्दाश्त कर सकते हैं, पी सकते हैं। और आप लोगों ने ये इसमें चीनी यूज़ नहीं करनी है, ठीक है, कि याद रखना है चीनी यूज़ नहीं होनी है इसमें। अब ये 1 लेमन मैंने इसमें निचोड़ा है सिंपल, ठीक है। अब इसमें मैं सॉल्ट डालूंगी थोड़ा सा। आप लोगों ने इसमें ये पिंक साल्ट है, ये बीपी शूट नहीं करेगा, ठीक है, बल्कि इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पूरे करेगा। इतना सा लेना है आप लोगों ने नमक, ये आप लोगों ने डाल लेना है। उसके बाद ये एप्पल साइडर विनीगर है, इसके 3 ड्रॉप लेने हैं आपने, ठीक है। ये देखिए, ये 3 ड्रॉप्स लिए हैं, वो भी आप लोगों ने इसमें वो डाल लेने, मिक्स कर लेना है। ये आपका लेमन वाटर, आपका मॉर्निंग ड्रिंक जो मैं कह रही होती हूँ, ये आपका रेडी है, ठीक है। नमक डाला है, नींबू डाला है इसमें, और 3 ड्रॉप मैंने एप्पल साइडर विनेगर डाला है इसमें। ये आप लोगों ने मॉर्निंग में, आप लोगों ने जब सुबह ब्रश के बाद आप स्टार्ट करेंगे, इसे एकदम से सारा पानी नहीं पी लेना है, क्योंकि वो एकदम से सारा 2 गिलास पी लेंगे तो आपको यूरिन आएगा, यूरिन के थ्रू सारे इलेक्ट्रोलाइट फ़ौरन निकल जाएंगे। इसे आप लोगों ने पीना है कि इतना आप लोगों ने पहले पी लिया, उसके बाद आप लोगों ने थोड़ा सिप सिप करके 2 घंटे में आप लोगों ने इसे ख़त्म करना है, जब तक आपका नाश्ता करने का टाइम होगा। इसके दौरान आप लोग जो फीमेल्स हैं घर में नाश्ता बना रही होती हैं, बच्चों को स्कूल भेज रही होती हैं, साथ में ही अपना मॉर्निंग ड्रिंक पीती जाएं, साथ में अपने बच्चों को रेडी करती जाएं, साथ में अपने नाश्ते बनाती जाएं। और एक्सरसाइज जो मॉर्निंग में ही करनी होती है, थोड़ा आप लोग एक्सरसाइज के दौरान पिएं, ठीक है। सुबह एक्सरसाइज करते हुए आप लोगों ने उसके दौरान भी थोड़ा करके आप लोगों ने सिप बाय सिप लेके इसे फिनिश करना है, एकदम से सारा नहीं पीना है। ये तकरीबन 2 घंटे लग जाएंगे, सुबह नमाज के बाद जब आप शुरू करेंगे तो उसके बाद 2 घंटे तक ये आपका फिनिश होगा। ये आपका मॉर्निंग ड्रिंक है। इसके बाद आप लोगों ने अपनी चाय पीनी है या नाश्ता करना है, जो भी आप लोगों का स्टार्ट होगा इसके बाद होगा। अब जो दोपहर का बात आ जाती है, सिर्फ मैं 2 मरतबा एप्पल साइडर विनेगर पूरे दिन में सिर्फ का सीधा 2 मरतबा यूज़ करवा रही हूँ। एक सुबह करवाया 3 ड्रॉप, सिर्फ 3 ड्रॉप, और वो भी देखें 2 गिलास पानी में डाल के कितना मैंने उसको डाइल्यूट कर लिया है। और इसको आपने इसके साथ ही बार मैं बता रही हूँ स्ट्रॉ के साथ पीना है। अगर आप किसी के पास स्टील का स्ट्रॉ अभी नहीं है तो वो दूसरा स्ट्रॉ जो सा प्लास्टिक का स्ट्रॉ है वो यूज़ कर लें, लेकिन पिए स्ट्रॉ के साथ। डायरेक्ट आपके दांतों को, आपकी ओरल को वो डायरेक्ट स्किन को टच ना करे, अदरवाइज वो स्किन जो सी है ना वो वहाँ से उतरना शुरू हो जाती है, स्किन गलना शुरू हो जाती है, क्योंकि इस तेजाब है ना, तो इस वजह से आप लोगों ने डायरेक्ट मैदे में जाने देना है इसको। और जो दोपहर का, अब आप लोगों ने जो दोपहर को पीना है ना, वो आप लोगों ने अब खाना खाने लगे हैं ना, ये आपका खाना पड़ा है, ये आप लोगों का पानी पड़ा है, पानी पीना है, साथ आप लोगों ने खाना खा लेना है, आधा गिलास पानी। ये आधा घंटा को जो लोग जो उनसे मुझसे बात कर रहे हैं तो वो आधा घंटा, हम 1 घंटा पहले खाने के पी लेते हैं। नहीं, आप लोग जो उनसे अपना हाफ गिलास जो उनसे ये बनाएंगे अपना एप्पल साइडर विनेगर डाल के, और आप लोगों ने ये पी के साथ आपका खाना पड़ा है, आप लोगों ने खाना खा लेना है। उसके दौरान, खाने के दौरान पानी नहीं पीना, आपने खाने के 1-1.5 घंटे बाद पानी पीना है। सादा पानी की बात कर रही हूँ, ये वाला तो पहले पीना है ना।
यानी कि आप लोग जब उस टाइम डाइजेशन हो रही होती है, जब आप लोग पानी पी लेते हैं ना डाइल्यूट हो जाता है, वहाँ पे फिर वो खाना सही तरह से हजम नहीं हो पाता है। तो इस वजह से आप लोगों ने दरमियान में भी पानी नहीं पीना है, बाद में भी पानी नहीं पीना है। जो थायराइड की पेशेंट है उनका हलक खुशक होता है स्टार्ट में, लेकिन मुझे शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो गया है। जो मेरे साथ डाइट कर रही हैं वो बता रहे हैं कि उनका ये इशू ख़त्म होना स्टार्ट हो गया है। 4-4 साल से 5-5 साल से उनको इशू था कि निगलते हुए खाना उनसे खुश्क होता है ना हलक, वो क्या कहते हैं, वो एंजाइम्स नहीं अंदर बन पा रहे होते। एक तो निवाला आप जब आप चबा के अच्छी तरह से करेंगे, जो मुंह का थूक होगा, जो एंजाइम्स होंगे मुंह के वो उसमें शामिल होंगे और वो डाइजेशन में और वो भी हमारे बैक्टीरिया हैं। मुंह के बैक्टीरिया भी चाहिए खाने को हजम कराने के लिए, बैली के बैक्टीरिया भी चाहिए, बैली में ये तेजाब चाहिए आप लोगों का, और जो आंतों में जाके हमें गुड बैक्टीरिया चाहिए। ये मुंह वाले बैक्टीरिया भी बहुत ज़रूरी हैं। तो इस और जो माउथ वाश वगैरह यूज़ करते हैं जो आजकल निकले हुए हैं वो आप लोगों ने यूज़ नहीं करने हैं। वो जो गुड बैक्टीरिया हमारे माउथ के होते हैं उनको ख़त्म करते हैं। ठीक है, आप लोग वैसे अपनी सफाई रखें। आप लोग जब डीप ब्रीदिंग करेंगे उसके थ्रू भी आप लोगों का सांस खुद ब खुद साफ होगा। आप लोगों को माउथ वाश से ही नहीं वो साफ करना। अब इसमें देखें, ये हाफ ग्लास वो है, मैंने ये हाफ स्पून डाला है इसमें। ठीक है, हाफ टी स्पून डाला मैंने, इतना डाला, तकरीबन हाफ टी स्पून है ये। ठीक है, ये इसमें आप लोगों ने मिक्स करके, ये आपका दोपहर लंच के टाइम का है, ये आप लोगों ने इसे पीना है और साथ ही आप लोगों ने बाद में अपना खाना खा लेना है। तो ये इतनी सी बात है इसकी एप्पल साइडर विनेगर की। और पीना आपने दोपहर को भी स्ट्रॉ के साथ है। अगर आप कहीं ऑफिस में जॉब करते हैं तो ये मैं बता रही हूँ ना, 3-3 का पेयर मिल रहा है इन स्ट्रॉ का। एक अपने बैग में रखें, जैसे कि मैंने एक बैग में रखा होता है, ऑफिस में मेरे पास होता है, तो वो आपके लिए दांतों के लिए वो सही है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं करना, अगर किसी के पास नहीं है प्लास्टिक का यूज़ कर लेना है। अब आप लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाएगी तो नीचे आप क्वेश्चन में मुझसे जो हमसे कमेंट्स में क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इससे हेल्प मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।